तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो अपना जो है कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और उसके बाद जो है हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है काउंटिंग फिंगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आकृतियों को गिनना। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है आकृतियों को गिनना। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिंगर्स, आकृतियों को गिनना। इसके अंदर हम कौन कौन सी आकृतियों को गिनेंगे, कौन कौन सी आकृति इसमें आने वाली है, कौन कौन सी फिगर्स आने वाली है, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी फिगर आती है, अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आता है त्रिभुज। ठीक है, हिंदी में लिखूंगा मैं ताकि जो हमारे ज्यादातर बच्चे हैं वो हिंदी के ही है। ठीक है, तो हिंदी में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, त्रिभुज। त्रिभुज जो है आपको इंग्लिश में बोल देता हूँ, ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज एक आपको संरचना दी जाती है, ये एक आपको जो है इमेज दी जाती है, उसके अंदर पूछा जाता है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है या ट्राइंगल की संख्या कितनी है। उसके बाद आते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, वर्ग और स्क्वायर जो है आपको पूछे जाते हैं, वर्ग पूछे जाते हैं आपको। यहाँ आपका ट्राइंगल होता है, इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पे ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल पूछे जाते हैं। और उसके बाद आता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, शायद मैंने गलत है, स्पेलिंग का देख लेना थोड़ा। ठीक है, वर्ग। उसके बाद तीसरे नंबर पर पूछ जाती है वो है सर्कल। सर्कल मतलब वर्ग, व्रत। ठीक है, जो व्रत है सर्कल, सर्कल है, वो भी आपको पूछ जाता है। उसके बाद आता है घन, क्यूब। घन क्यूब जो है वो भी आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि उसमें घन कितने हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आयत। आयत, ठीक है, आयत भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आयत पूछा जाता है कि आयत की संख्या कितनी है उससे इमेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है आपको एक और है, वो है नंबर कौन सा है, नंबर 6। ठीक है, नंबर 6 पे सीधी रेखा है, जो स्ट्रेट लाइन होती है आपकी। स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पूछी जाती है आपको कि जो इमेज है उसके अंदर स्ट्रेट लाइन कितनी है। ठीक है, एक और है, एक और शायद कौन सा है, ठीक है, नंबर 7। ठीक है, तो नंबर 7 आपका त्रिभुज हो चुका है, वर्ग हो चुका है, वृत्त हो चुका है, घन हो चुका है, आयत हो चुका है, और सीधी रेखा हो चुकी है। तो बचा क्या है? हाँ जी हाँ, यहाँ पे बच गए विकर्ण। विकर्ण को क्या बोलते हैं? डायगोनल। ठीक है, डायगोनल कुछ ऐसा लिखा जाता है। डायगोनल जो है वो आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाता है आपको वर्ग, वृत्त, घन, आयत और स्ट्रेट लाइंस और विकर्ण। स्पेलिंग की यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो चला लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्राइंगल है आपको, वो पूछा जाएगा कि जो इमेज दी गई है उसके अंदर ट्राइंगल आपको कितने हैं, आपको इमेज देके पूछेगा। वर्ग है तो वर्ग जो आपको वो पूछेगा कि वर्ग कितने हैं। त्रिभुज की बात करें तो मैं आपके सिंबल बताता हूँ। जो त्रिभुज होता है वो आपको पता हो तो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है वर्ग कैसा होता है। वर्ग ये हो गया। ठीक है, वर्ग पूरा वर्ग बनाए तो पूरा वर्ग अगर बनाने की कोशिश करें हम तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद वृत्त, वृत्त सर्कल आपको पता ही है, सर्कल कुछ इस प्रकार का। और घन, घन भी आपको पता है। ठीक है, ये हो गया घन। ठीक है, उसके बाद आयत, आयत ये हो गया। उसके बाद सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, और विकर्ण, विकर्ण है टेढ़ी लाइन है। ठीक है, जो आपकी तिरछी लाइन है वो हो गई विकर्ण। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज के साथ। जो ट्राइंगल है उसको लेकर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो है ट्राइंगल के अंदर आते हैं। ठीक है,
देखो इसको। जल्दी लिखो, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन को देख के समझते हैं कि त्रिभुज से रिलेटेड या ट्राइंगल से रिलेटेड जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स है उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लिख लिए होंगे। सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मार्कर चेंज करके लिखता हूं ताकि आपको डार्क दिखे। पहला ये आ गया आपके पास सामने एक त्रिभुज। ठीक है, सेकंड त्रिभुज, यहाँ पे मैं आपको नंबरिंग लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कौन सा है। ठीक है, ताकि आपको जो आंसर देने में इजी हो। ठीक है, ये हो गया सेकंड। नंबर थर्ड कुछ इस प्रकार। ठीक है, यहाँ तो आपके लिए सरल हो जाएगा इसलिए। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट तो होना ही चाहिए। ठीक है, थर्ड, थर्ड क्या होगा? थर्ड बिल्कुल एकदम इसी की तरह सिमिलर। ठीक है, नंबर चार, तो आपको बताना है कि इन तीनों के अंदर कितने जो है त्रिभुज है। ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट करके कि कितने त्रिभुज है इनके अंदर, फिर आगे चलते हैं। आराम से बता सकते हो। फर्स्ट जो है सबसे इजी होगा आपके लिए, सेकंड भी अगर आप थोड़े से करोगे तो इजी और हो जाएगा, लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ देखोगे तो जिसने नहीं पढ़ रखा है, ध्यान से नहीं लगाएगा दिमाग, तो उसके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड का तो कम से कम आप आंसर दे ही दो, और हो सके जो थर्ड का दे देगा वो फोर्थ भी कर लेगा। ठीक है, मेरे को इतना विश्वास है। ठीक है, तो बात करें अगर पहले की, तो पहले मतलब सबने गिन ही लिए होंगे कि कितने ट्रायंगल है। इसमें हो गया क्या? फर्स्ट तो ये, ठीक है, ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड, ये वाला जो बड़ा वाला है वो थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और ये जो है थर्ड हो गया। ठीक है, तीन है इसके अंदर ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तीन त्रिभुज इसके अंदर हो गया। ठीक है, ये तो आपने आराम से कर लिया होगा। सेकंड जो है उसमें भी आपने गिन लिया होगा कि ये एक, ये दो और ये तीन। ठीक है, फिर ये वापस से चार, फिर वापस से पांच और ये हो गया वापस से छह। आपने बताया होगा इसके अंदर छह है। ठीक है, अभी मैंने ये नहीं बताया कि छह सही है ये नहीं है, लेकिन ये तीन तो सही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये जो छह आपने गिने हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, सही है बिल्कुल। मैंने बता दिया आपको, ये छह जो आपने गिने हैं वो भी सही है। अब अगर आप बाद में आओगे फिर से अगला गिनोगे तो फिर आपने गिने होंगे कि एक, दो, तीन और ये चार ट्रायंगल हो गए। फिर आपने गिने होंगे कि ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, फिर ये सातवां हो गया। ठीक है, फिर आपने गिना होगा कि ये वाला हो गया आठवां, और वापस ये गिना होगा ये वाला नौवां, फिर ये वाला 10वां। तो आपने गिने होंगे इसके अंदर 10 ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या इसके अंदर 10 ट्रायंगल है? तो जी हाँ, इसके अंदर 10 ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपने ये भी सही गिन लिए होंगे। उसके बाद आता है इसके अंदर, तो इसमें गिना होगा आपने 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 5 आ गए। उसके बाद आपने गिने होंगे इसके ऊपर 6, 7, 8, 9 और 9 ही हुए। ठीक है, 9, 9 आ गए। फिर आपने जो है इसको गिना होगा, ये वाला 10 और ये वाला 11। ठीक है, फिर आपने गिना होगा 12 और 13, और यहाँ पे गिना होगा ये 14, और ये हो गया आपका 15। ठीक है, तो आपने 15 गिने यहाँ पे, तो ये भी 15 सही है। लेकिन अगर इससे भी आगे आपको बढ़ा है, लिस्टेड लाइन मान लो आपको दिए जाए, इसके अंदर लाइन और भी खींच दी जाए, तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे भी आपको 15 तो मैंने गिना दिए, लेकिन अगर आप गिनते तो शायद 15 नहीं गिने होंगे आपने, मैं इतने विश्वास से कह सकता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चा होगा, अगर आपने मान लो 100 ने देखा है तो मान लो हो सकता है एक बच्चे ने गिन लिया हो। ठीक है, वो भी किसी अगर ट्रिक से उसने पहले पढ़ रखा हो तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को आपको करना किस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है
क्या कर रहा है, सबसे पहले आपको ऐसे नंबरिंग लिखनी है। कैसे कि आपको जितने त्रिभुज है उसके अंदर नंबर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक लिखा और यहाँ पे लिख दिया दो, ये जो दो ट्राइंगल है उसके अंदर आपको दो नंबर लिख देना है। ठीक है, आपने कितनी लाइन है इसमें, कितने खाने दिख रहे हैं आपको, दो खाने, तो एक और दो लिख दिया। एक और दो कितने होते हैं, तीन, तो ये आ गया यहाँ पे तीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर आपने लिखा एक दो और तीन। ठीक है, एक दो और तीन कितने होते हैं, छह होते हैं। ठीक है, तो छह आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने लिखा एक दो तीन चार। ठीक है, चार लिखे, चार खाने दिख रहे हैं आपको, ये एक दो तीन और चार, इन चारों को अगर जोड़ा आपने तो कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। ठीक है, 10 लिख दिया। उसके बाद देखा जाए तो एक दो कितने हो गए, तीन, और तीन और छह, छह और चार 10, चार और मतलब 10 और पांच 15, तो यह आपका भी राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो है आपको नंबरिंग देनी है हर किसी के अंदर। जैसे कि मान लिया कि एक दिया आपने, फिर दो दिए, फिर तीन चार पांच, यहाँ तक पांच तक आपने नंबरिंग दे दी। ठीक है, आगे भी अगर आएगा, मान लो कि एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको कुछ इस प्रकार से। मान लो आपको कितनी भी लाइनें खींच के दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपकी ये मैंने आपको बताया है, जो मेथड है, ये मैं आपको बताता हूँ, कोई ट्रिक नहीं है, एक मेथड है एक तरीके का। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, मान लो आठ लाइनें बता दी। आप अब इसके अंदर कैसे ट्राइंगल गिनोगे, ठीक है, बहुत मुश्किल होगी आपको। तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, पांच तक तो हमने गिन रखे हैं, 15 होते हैं, 15 और छह कितने, 21, 21 और सात 28, 28 और आठ कितने हो गए, 36। ठीक है, तो आपका 36 जो है राइट आंसर हो गया। एकदम से झट से बता दोगे आप, वरना इतने गिनने बैठोगे तो आपको कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, और उससे आप गलत भी गिन लो। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर होगा। आपको इसी तरीके से इसको गिनना है। ठीक है, जो आपका ट्राइंगल है, जो आपको दिया गया है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, तो वो फिगर्स कैसे गिनने हैं आपको, कुछ इस तरीके से, जो ट्राइंगल के फिगर्स गिनोगे आप उस इस तरीके से आपको गिनने। ठीक है, इनको लिखो, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन होंगे, इससे भी हार्ड होंगे कुछ, लेकिन तरीका आपको मैं बताऊंगा तो बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। ठीक है, लिखो। ठीक है, लिख लिया होगा। अब चले आगे चलते हैं। कितने लिख लिया हमने, चार और पांच कर लिए ऑलमोस्ट हमने। ठीक है, चलते छठे पे। अब मैं इसके अंदर नहीं बोलूंगा कि आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा वही आपके लिए इनफ होंगे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करने। लेकिन जो मैंने आपको पहले बता रखा हूँ, जहाँ पे नंबर आता है, जहाँ पे नंबर आ गया वहां पे आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कितने फिगर्स फिगर्स है, फिर लिखो अगला। नंबर 8 हो गया ये। लिखो नंबर 9। इसके अंदर बताओ, फिर आता 10वां, इसके अंदर बताओ। एक और लिख लो। ये भी लिख लो। ठीक है, इनके आंसर लिख दो जिसके आ गया कमेंट में।
देखो कुछ इस प्रकार के मैं आपको इतने क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत नहीं होगी इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। बाकी जो आपके नंबरिंग वाले टॉपिक होंगे उसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत होगी, ठीक है, क्योंकि नए नए मेथड वहाँ पे लगने वाले हैं, इसलिए कुछ पता नहीं है कि कैसा क्वेश्चन वहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तरीका यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन ज्यादा आपको जो है हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, जो आपने पहले वाले जो आपने फिगर्स देखे थे उसके अंदर आपने क्या देखा था कि यहाँ पे जो है सिर्फ स्ट्रेट लाइन जो लंबी लाइनें ही थी, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया था, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे टेढ़ी लाइनें भी खींच दी है, ठीक है। तो इन टेढ़ी लाइनें खींचने के बाद इसमें कितने त्रिभुज होंगे वो भी हमको देखना है, ठीक है। तो उसका भी तरीका बता देता हूँ मैं, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल लिया जाए, मान लो खाली जगह मिल जाए थोड़ी, खाली जगह मान लो इसको हटा देते, 11 नंबर को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखो ये मान लो कोई ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये लाइन खींची हुई है, ठीक है, ये सेम ही तो है, इसको समझा देते हैं, ठीक है। ये जो आपके सामने ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले मैंने आपको ये जो है पिछले क्वेश्चन में आपको ये तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवा ही दिया था, ठीक है, करवा दिया था ना। इसमें क्या हो रहा था, इसके अंदर आपको मैंने बोला था नंबर देने के लिए 3 आ गए, ठीक है, 3 ट्राइंगल आ गए थे, आपका राइट आंसर हो गया था, ठीक है। देखो इसके बाद क्या करना है, इसके नीचे भी एक और ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसमें भी एक और दो, कितने हो गए, 3 हो गए। अब बताओ क्या इनके जुड़ने से, इन दोनों के जुड़ने से कोई एक और नया ट्राइंगल बन रहा है, क्या नया त्रिभुज बन रहा है। तो आप देखोगे कि ये तो इसमें काउंट हो रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें टेढ़ी लाइनें होती तो अलग बन सकते थे, लेकिन अब कुछ नया नहीं मिल रहा। ये भी काउंट हो चुका है, 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 और ये भी काउंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा हमने कि एक टेढ़ी लाइन है, मान लो कितने, एक और 2 टेढ़ी लाइन है, तो हमने यहाँ पे मान लो 3 आ रहे हैं आपके, तो 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएंगे, ठीक है। एक चीज नोटिस की ना आपने कि यहाँ पे 2 टेढ़ी लाइनें हैं, तो आपने जो है इसको जो जितने आ रहे हैं यहाँ पे आपके 1 2 1 2, ठीक है, 3 आ रहे हैं ना आपके। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर आप मान लो आगे आए, मान लो अगली चीज पे देखे, मान लो 1 2 1 2 1 2, ठीक है, कितने हो गए, 3 3 और 3, 9 हो रहे हैं ना। तो 9 करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं ना आपको, ये 3 गुणा 1 2 3, 3 टेढ़ी लाइन है, 3 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे, 9, और इनको भी प्लस करोगे तो कितने आ रहे हैं, 9। सेम चीज हो रही है आगे भी, देखो देखो 1 2 3 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 3 कितने होते हैं, 6। अगर 6 को 2 से गुणा करोगे तो कितने आ रहे हैं, 12, और 6 जोड़ोगे तो कितने आ रहे हैं, 12। सेम ही चीजें आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको किस तरीके से करना है, आपको इसे जोड़ोगे थोड़ी, यहाँ पे मान लो जब मुश्किल आएंगे तब आपको जोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, अभी तो ये बिल्कुल आसान है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो तरीका है वो अपनाना है, कौन सा, ये वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपको दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो एक में लिखो, कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 10 गुणा 2 कितने होते हैं, 20। तो इसमें कितने फिगर्स है, यानी कितने त्रिभुज है इसके अंदर, 20 त्रिभुज है, ठीक है, इसमें है, ठीक है। ये अब आता है 1 2 3 और 4, 4 स्ट्रेट लाइन है, तो कितने, 10 को गुणा करेंगे 4 से, कितने आएंगे, 40, ठीक है। तो 40 आ गया आपका राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 को कितने से गुणा करना है, 3 को गुणा करना है 4 से, ठीक है, कितने आएंगे, 3 को नहीं करना है, ठीक है, और 6 को करना है 4 से गुणा, ठीक है, तो कितने आएंगे, 24। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 24 त्रिभुज। तो ये लिख लो। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो आपके जितने यहाँ पे जो है खड़ी लाइन है, मान लो, ठीक है, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब इतना ही है, बस आपको उनको देख के आपको नंबरिंग देखना है। जो आपके जो स्ट्रेट लाइन से जितने आपको खाने बन रहे हैं उनको आप नंबरिंग दे के दे दो, ठीक है, फिर उनको जोड़ लो कितने हो रहे हैं। उसके बाद जो आपके टेढ़ी लाइन है, ठीक है, उनको काउंट कर लो, ठीक है, और जो टेढ़ी लाइन है उनसे गुणा कर दो। जैसे गुणा करोगे आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेथड आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एकदम इजी मेथड है, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी यही तरीका इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, लिखो इसको। ठीक है, लिख लिए होंगे। अब चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपको जो पढ़ा रहे हैं वो सब समझ में आ रहा होगा।
अब लिखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 होगा सर, हाँ 12 ही है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये आपका नंबर 12, ये हो गया 13वां, लिखो। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? और नंबर 14, ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ठीक है, लिखो इसको। यहाँ पे लाइन नहीं है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 है, उसके अंदर कितने कितने त्रिभुज है, कितने कितने ट्रायंगल है, वो आपको बताना है, ठीक है। इजी है बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और जितना आप डिफिकल्ट बनाओगे इसको, उतना डिफिकल्ट होता जाएगा, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है। तो देखो किस तरीके से करना है, आपको तरीका बताया हुआ, ठीक है। 1 2 3 और 4 कितने हो गए? 10। 1 2 कितने हो गए? 3। तो इसमें कितने फिगर्स हो जाएंगे? ठीक है, 13। 13 कौन से फिगर होंगे? 13 त्रिभुज, ठीक है, 13 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने? 13 त्रिभुज। तो यह आ गया आपका राइट आंसर। किस तरीके से आया, समझ में आया क्या आपको? देखो 1 2 3 और 4, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 10 त्रिभुज किस तरीके से बने। अब बाकी 3 त्रिभुज कैसे बने? बाकी 3 त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बने, ठीक है। और ये वाला, ठीक है, तो ये 3 त्रिभुज बन गए, तो कितने हो गए? 13। अब बताओ क्या इनके आने से कोई नया त्रिभुज बन रहा है? जो नए बन रहे थे, इस लाइन के आने से 3 त्रिभुज नए बन रहे थे, और तीनों जो है हमने एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं? देखो अब तक जो हमने ये चीज जो मैंने आपको बताई है, वो तो लागू हो रही है। अब यहाँ पर भी वो लागू हो रही है। आप चाहो तो इसको एक्स्ट्रा में काउंट करो, या इस जो आपको इस मेथड में काउंट कर सकते हो, ठीक है। सेम ही चीज होगी। अगर आप चाहो कि आप मान लो कि आप एक्स्ट्रा में काउंट करना चाहते हो, तो सेम चीज मान लो कि भाई यहाँ पे आपने 10 तो काउंट किए नहीं, 10 काउंट थोड़ी किया आपने, ठीक है। काउंट तो आपने ये 3 किए, और 3 भी करने की काउंट जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 कितने हो गए? 3 होते हैं, और 3 और 10 कितने हो गए? 13 होते हैं, ठीक है। सेम अगर आगे बढ़ाएं तो देखो 1 2 3 4 और 5 कितने होते हैं? 15। 1 2 3 4 कितने होते हैं? 10। 1 2 3 कितने होते हैं? 6। काउंट करेंगे तो कितने आएंगे? 31। 31 आएंगे ना। 25 और 6 31। अब आपने काउंट थोड़ी किया, 31 कहाँ काउंट किया आपने? नहीं किया ना। बिल्कुल आसान सा जो आपको यहाँ मैंने आपको एक मेथड बताया, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं है, आसान सा एक मेथड है, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 और 5 कितने होते हैं? 15। 15 होते हैं ना, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 कितने होते हैं? 6। 1 2 कितने होते हैं? 3। 1 2 3 कितने होते हैं? 6। इन दो इनको जोड़ेंगे तो 12 और 15, 15 और 15 30, ठीक है। ये आ गया आपका राइट आंसर। एकदम इजी तरीके से आया, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझा आपने। 1 2 काउंटिंग की आपने, यहाँ पे 5 तक की, यहाँ से आगे आपके 15, यहाँ से आगे आपके 6, यहाँ से आगे आपके 3, और यहाँ से आगे आपके वापस से 6। 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 15 30, ठीक है। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? इसमें 30। इसमें कितने हो गए? इसमें 31। 31, और इसके अंदर 13 त्रिभुज हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हो सकता है इसे थोड़े अलग मिलने को, कुछ इस तरीके से ही मिलेंगे, लेकिन आपको काउंट इस तरीके से करना है। क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। तो प्रश्न है वैसे कुछ भी घुमा के दे सकता है। जो एग्जामिनर है वो आपको घुमा के देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए ही देगा, ठीक है। तो स्कूल्स के एग्जाम होते हैं, बोर्ड होते हैं, उनमें जो है बच्चों को पास करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं कि वो कम से कम पास हो जाए, ठीक है। लेकिन जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, वहां पे कॉम्पिटिशन मतलब आपका जो है, आपकी एक तरह से परीक्षा ली जाती है, तो उसके अंदर आपको बाहर करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वो घुमा के ही देगा, ठीक है। तो आपको मेथड जो है सेम लगाना है। बस आपको जो देखना है क्या है, मेन चीज इसके अंदर है, जब आपने मतलब एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा चीजें आपने ढूंढनी स्टार्ट कर दी ना, हो सकता है वो एक्स्ट्रा ट्राइंगल हो, या स्क्वायर हो, या जो है क्यूब हो, या घन मतलब सर्कल हो, कुछ भी हो सकता है। जब आपने एक्स्ट्रा चीजें ढूंढनी स्टार्ट कर दी ना, तब आपको जो है उसका राइट आंसर मिल जाएगा। अगर उसमें एक्स्ट्रा नहीं है तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा दिख रही है, ठीक है, कोशिश जरूर करनी है कि उसके अंदर जो है एक्स्ट्रा चीज आपको ढूंढे एग्जाम के अंदर। यहाँ पे तो एक्स्ट्रा वाले भी अभी आप एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो इनको लिखो। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अभी ये तो कुछ नहीं है, इसके आगे और भी थोड़े डिफिकल्ट आने वाले हैं, तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपका एक तरह से बेसिक बनाने की तैयारी हो रही है कि जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स है उसके अंदर बेस कैसे बनाना है। ठीक है, तो मेरे को लगता है आपका बेस तो बिल्कुल बन चुका होगा। ठीक है, तो हटा देता हूँ मैं इनको, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। लिख लो साथ के साथ। नंबर 15 होगा शायद ये, और ये नंबर 16 होगा। ठीक है, जब तक मैं मार्कर में शाही भरता हूँ तो भाई इनके आंसर दे दो बिल्कुल जल्दी से, कि इसमें दोनों में, जो इनमें दोनों में ट्राइंगल कितने बनने वाले हैं। ठीक है, इजी है बिल्कुल, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हार्ड क्वेश्चन तो अभी आगे आएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इनके अंदर। बिल्कुल एकदम आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करना है आपको। ठीक है, चीज बता देता हूँ मैं आपको। देखो, जो पहले कर रहे थे वो भी ये भी यहाँ पे करो। ठीक है, एक्स्ट्रा बाद में ढूंढेंगे, सबसे पहले बेसिक तो कर लो। एक, दो, तीन और ये चार, फिर आ गया पांच, छ, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे भी एक, दो, तीन और चार। ठीक है, यहाँ से मान लो अगर मैं काट दूं एक बार के लिए, तो मान लो यहाँ पे अलग चार है, यहाँ पे चार अलग है, तो कितने हैं? यहाँ पे 10 हो रहे हैं, यहाँ पे भी 10 हो रहे हैं। ठीक है, 10 और 10 कितने हो गए? 20। ठीक है, अब देखो, अब वापस से जोड़ दो इसको एक बार के लिए। ठीक है, अगर हमने इसको वापस जोड़ा तो मान लो कि इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा, इसके जोड़ने की वजह से क्या इसमें एक्स्ट्रा बन रहा है? ठीक है, क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी, जो भी है, कोई भी ट्राइंगल इसमें एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम कितने होंगे? 10 + 10 15 हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एक, दो, तीन, कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। एक, दो, तीन, चार और पांच, कितने हो रहे हैं? 15। तो 6 और 15 कितने हो जाएंगे? 21। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे जो टेढ़ी लाइन है, वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। अगर एक दूसरे से मैच करती तो हो सकता है कि कुछ अलग जो आपको देखने को मिलता है, या फिर एक अलग ट्रायंगल बन जाता। ठीक है, तो इनको लिखो, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आसान थे बिल्कुल दोनों क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस आपको जो एक्स्ट्रा चीजें ढूंढनी है, चाहे वो सर्कल हो, ट्रायंगल हो, या फिर स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, लिख लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो, इसमें कितने ट्रायंगल है? नंबर मेरे को पता नहीं है कौन सा नंबर है, शायद इसका 17 होगा। ठीक है, ठीक है, आसान नहीं है, भी बिल्कुल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है। ठीक है, कहीं दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब देखो, बेसिक चीजें ध्यान देनी है अपन को। एक और दो, एक और दो। ठीक है, ये आगे कितने हो रहे हैं? 3 और 3। ये तो हो गई आपकी, जो जल्दबाजी में 6 लिख दिया ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, मैंने बोला आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो 6 तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि मान लो 3, 2, 3 और 3 आपने यहाँ तो बना दिया, लेकिन इनके दोनों से जुड़ने से मान लो ये लाइन तो नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी इनसे तो एक ये बन रहा है ना। ठीक है, बड़ा वाला, तो कितना? +1 और हो जाएगा। ठीक है,
प्लस एक और हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे इसके अंदर 7, और 7 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, लिखो इसको, फिर चलते हैं अगले पे। छोटा सा क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए लिखने में। ठीक है, लिख लिया होगा। चलते हैं 18वें और 19वें पे। यह हो गया आपका 18। अब आएगा 19वां। 19वां यहाँ लिख लो। ठीक है, ये बताना आपको। ये भी उतने मुश्किल है नहीं, आसान है ये भी, तो इनके भी आंसर लिख ही दो। बिल्कुल आसान है, उतने मुश्किल है नहीं, आराम से कर सकते हो आप। बस इसमें जो मैंने आपको बार बार मुझे कोई चीज बता रहा हूँ, एक चीज है कि आपको जो इसमें एक्स्ट्रा जो है वो ट्राइंगल आपको देखने के, एक्स्ट्रा ट्राइंगल इसमें कितने हैं। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा ट्राइंगल ट्राइंगल देखने में कामयाब हो जाते हैं तो जो क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल है वो कितने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या चीज करनी है आपको, बेसिक 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, यहां तक देखोगे तो 10 और 10 हो चुके हैं 20। ठीक है, 20 तो आपने काउंट कर लिए। एक्स्ट्रा काउंट करेगा तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है आपका एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये हो गया एक। फिर देखोगे तो ये दूसरा बन रहा है, फिर एक और देखोगे तो ये तीसरा भी बन रहा है। ठीक है, फिर देखोगे तो ये चौथा भी बन रहा है। ठीक है, तो कितने हो गए, प्लस और 4 कितने हो गए 24। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 24। जिसने एक्स्ट्रा गिना है, हमने एक्स्ट्रा गिना है वो, ऐसा नहीं कि हमने काउंट इन मतलब कि नहीं किया, मतलब कि हमने काउंटिंग नहीं किया, डायरेक्ट ट्रिक से किया है या फिर मेथड से किए। ठीक है, हमने मेथड से सिर्फ 20 किए हैं। ठीक है, 4 हमने गिने हैं। तो जब 4 गिनना सीख जाओगे आप एक्स्ट्रा के, तो आपका जो है ये फिंगर काउंटिंग का जो है, फिगर काउंटिंग का वो आपका जो पार्ट है वो एकदम खत्म होने वाला है। ठीक है, एकदम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, सेम चीज है यहाँ पे, 3 4 5 और 6। ठीक है, कितने हो रहे हैं 20 20 21 21, कितने 21, और यहाँ पे भी 21, कितने हो रहे हैं 42 हो रहे हैं। ठीक है, 42 हो रहा है, तो 42 डायरेक्ट राइट आंसर नहीं करना है। देखो अब देखो एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं, यहाँ से देखोगे तो 1 2 3। ठीक है, 1 2 और 3, 3 3 बन रहे हैं दोनों तरफ, तो कितने हो गए 3 और 3 कितने हो गए 6, कितने हो जाएंगे 48। तो 48 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इन दोनों को, फिर चलते हैं थोड़ा आगे। 19 हो चुके हैं, 20वें पे देखेंगे हम। और कुछ जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उस प्रकार के क्वेश्चन भी हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे आज, और आपको एक दो होमवर्क के लिए भी देंगे। लिख लिया होगा। ठीक है,
इसमें बताना है आपको कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल है, ठीक है। ये जो आपको इमेज दी गई है इसके अंदर कितने हैं, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। आपको बताना है इसके अंदर कितने ट्राइंगल है। इजी है बिल्कुल, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। एक्स्ट्रा ढूंढना है आपको कि एक्स्ट्रा कितने हैं, बस एक्स्ट्रा ढूंढ लोगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए। एकदम इजी है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करना है आपको, ठीक है, आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ से तीन आ जाएंगे, यहाँ से तीन आ जाएंगे, यहाँ से तीन आ जाएंगे, ठीक है। ये तो आपके आगे बेसिक, ठीक है। बेसिक से कितने आए, 9 आ गया, ठीक है। अब देखोगे तो एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं, एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं, ये वाला एक एक्स्ट्रा बन रहा है, ठीक है। और एक ये एक्स्ट्रा बन रहा है। इनके अलावा क्या आपको कोई और एक्स्ट्रा दिख रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा ना, तो कितने जोड़ेंगे अंदर, 9 के अंदर हम जोड़ेंगे जोड़ेंगे 2, कितने आ जाएंगे, 11, ठीक है। तो कितने त्रिभुज होंगे इसके अंदर, 11, ठीक है। एक और लिख लो। यहाँ पे कितने ट्राइंगल होने वाले हैं, 21वां लिख लो। ये कुछ ये और इस प्रकार के और जो एक दो क्वेश्चन आगे होंगे उस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको लिखवाना स्टार्ट कर दिया मैंने। जैसा एक बोला था कि एक दो क्वेश्चन हम आगे करेंगे, और हैं होमवर्क भी मिलने वाला है आपको। आराम से हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से करना है इसको, आराम से कर सकते हो। देखो तीन यहाँ से और तीन यहाँ से, कितने हो गए, छः, 6 + 1 7। एक कहाँ से आया, एक ये वाला। इसके अलावा कोई कोण आपका बन नहीं रहा है, मतलब त्रिभुज बन नहीं रहा है, ठीक है। अगर त्रिभुज नहीं बन रहा है तो कितने आ जाएंगे, 7 ही आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। लिख लिया होगा आपने, ठीक है। साथ साथ लिख लेते हो तो आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ता है। इसके अंदर जो फिंगर्स है, फिगर्स है, फिंगर फिंगर नाम आता है, फिगर्स है ये। अब चलते हैं अगले पे। ये जो बना रहा हूँ साथ साथ बना लो इसको, ठीक है। ये कौन सा है अपना, 22वां है ना। तो इसके अंदर आपको बताना है कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल है। एक और 23वां भी लिख देता हूँ। ठीक है,
कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये दो आपके सामने है, एक तो 22वां और नंबर 23। जो नंबर 22 है और नंबर 23 जो आपके सामने ये जो दो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज 22 और 23, ठीक है। ये दोनों आपके लिए क्या है, होमवर्क, ठीक है। ये दोनों आपके लिए होमवर्क होने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आपको करके लाना है, कल के लिए आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है। दोनों ही जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके लिए एकदम इजी है, ठीक है। आपको सिर्फ बेसिक पे ध्यान देना है। जिस तरह से कुछ 3 आ जाएंगे मान लो, ठीक है, यहाँ पे फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, ठीक है। अब ये तो जो आपका है ना, मैंने आपको हिंट दे रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज होगी, 3, 3, 3, 3, ठीक है, 3, 3, 3, यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या काउंट करना है, सिर्फ आपको एक तरह काम रह गया है। जो मेन चीज है वो चीज आपके लिए यहाँ पे रह गई है होमवर्क के तौर पे, वो है एक्स्ट्रा फिंगर्स, ठीक है। एक्स्ट्रा फिगर्स जो है, एक्स्ट्रा फिगर्स आपके लिए यहाँ पे, ठीक है, बाकी रह गए हैं। आपको फिगर्स देखना है कि इतने इसके अंदर कितने फिगर्स बचे हैं, ठीक है। समझ गए ना कौन सा फिगर देखना है, ठीक है। ट्राइंगल वाले फिगर्स देखने हैं, ठीक है। तो देख के बता देना कितने हैं, होमवर्क आपके लिए ये, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ध्यान रखिए अपना।